हम पार्लिमानी जमहूरियत में अमली तौर से हिस्सा नहीं लेते, तब तक हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। हमारे मसाइल हल नहीं होते, हम पर इंसाफ नहीं होता, जुल्म होता है। जालिमों के सामने खड़े रहकर बात करने की हमारी ताकत और जुरात को खत्म किया जाता है। हुकूमत वक्त जो आज पुलिस के जरिए से हमको और आपको दबाना चाहती है, वो मसाइल है। हमारे तशक्कुस का मसला है, हमारे दीनी हमियत का मसला है, हमारी इबादत गाहों का मसला है, हमारी हिजाब का मसला है, हमारे दाढ़ी और टोपी का मसला है। मसाइल एक नहीं है, मसाइल के अंबार है। और इन मसाइल का खात्मा चाहते हो तो हिंदुस्तान की जमहूरियत को समझो, और अगर समझते हैं तो समझ के फिर नादानों की तरफ फैसला न करो, बल्कि होशियार बनो और आने वाले वक्त को पहचानते हुए सही फैसले की ताकत अपने दिलो दिमाग में बनाओ। हर वक्त हमें यही समझाया गया कि हम अगर अकेले लड़े तो क्या होता, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा। बरसों से जिस जमात का हमने साथ दिया, 2014 से लेकर आज तक, गौर करो कि कितना पीछे दिन पे दिन वो सियासी जमात कांग्रेस पार्टी आ रही है। आज हमने 2009 से आपको समझाया था, आपको आगाह किया था, हमने बताया था कि देखो ये कांग्रेस पार्टी है, ये यहाँ का चौहान है, और इस चौहान ने हमको धोखे में रखा, लेकिन हमारी बात को किसी ने नहीं सुना। उसकी फिरका परस्ती को हमने हर स्टेज से कहा, बताया, उसकी सूरत को, उसके नकाब को हटा के बताया, लेकिन तुमने नहीं समझा। तो सूरत हाल क्या हुई कि हम जो बात कह रहे थे, क्या वो बात आज साबित नहीं हुई? जिस कौम के बानी टीपू सुल्तान थे, क्या ये वही कौम है जिस कौम की नस्ल हैदर कर्रार की नस्ल है? क्या वही मोहम्मद बिन कासिम जिन्होंने अपने बहादुरी के कारनामों को तारीख में दर्ज करवाया है, क्या आज उसी कौम से मैं खिताब कर रहा हूं? सुनो नौजवानों, याद रखो, गिड़गिड़ाने से, चीखने से, चिल्लाने से, भीख मांगने से आपके मसाइल नहीं हल होंगे। मसाइल हल उस वक्त होंगे जब मसाइल को तुम अपनी आंखों में आग डालकर उनके गिरेबानों से खेलने की ताकत अपने बाजुओं में नहीं पैदा करोगे, तब तक तुम्हारे मसाइल हल नहीं होंगे। लेकिन सूरत हाल क्या है कि जिंदगी बढ़ाने के लिए, जीने के लिए आए दिन हालात ऐसे हो चुके हैं कि हम अपने आप को इतना माजूर समझ रहे हैं कि हम अपनी जिंदगी को बचाने के लिए पैर पकड़कर भीख मांग रहे हैं। जालिम अपने उरूज पर है, जालिम अपने उरूज पर है, इख्तिदार के घमंड में है। वो ये नहीं सोच रहा है कि इख्तिदार ये रहने वाली चीज नहीं है, ताकत ये रहने वाली चीज नहीं है। अरे ताकत हमारे पास भी थी, तो उस ताकत का हमारे बुजुर्गों ने गलत इस्तेमाल नहीं किया। यतीमों का सहारा बने, बेवाओं का सहारा बने, मजलूमों का सहारा बने, बेकस का सहारा बने, या बेयार और मददगार का सहारा बने। बहुत बोल रहे हैं, बहुत चीख रहे हैं, और फिर जिसको देखो अपने आप को पॉपुलर करने के लिए मुसलमानों को टारगेट कर रहा। अभी बीच में एक नौटंकी कर गई ना, आई थी ना, अजान के बारे में कह रही थी। अरे हम चाहते हैं कि हमारी जबानों से कुछ और ना निकालो, लेकिन मेरे भाई ये भी मजबूर करते हैं
देखने दिखाने में कैसी थी आपको मालूम है? 5 बरस तक मुस्लिम नौजवानों के रात दिन साथ में फिरी, साथ में रही, तब उर्दू जबान भी अच्छी लगती थी, जब मस्जिदें भी अच्छी लगती थी, अजान भी अच्छी लगती थी, और जब मुस्लिम नौजवानों के साथ नहीं रही तो अजान के खिलाफ बोल रही है। गौर करो, आज अजीत पवार की पार्टी में जाने वालों, क्या तुम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर होकर क्या जवाब दोगे? कौन सा अजीत पवार जिसने रामगिरी को तहफ्फुज दिया? कौन सी शिंदे की शिवसेना जो आज मदद कर रही है रामगिरी की, और उस टकले के सर पे बाल नहीं है, और शिंदे ने कहा था कि रामगिरी के बाल को धक्का नहीं लगने दूंगा। अरे बाल ही नहीं तो कहां से धक्का लगेगा? आने वाले इलेक्शन में नांदेड़ के मुसलमान, उनकी आंखें इस बात को जरूर देखेगी कि आज आया नांदेड़ के इलेक्शन में उन तमाम नकाबों को यहां पर अल्लाह उनके चेहरों से नकाबे हटा के बताएगा और कहेगा कि देखो नांदेड़ के मुसलमानों, जो मुसलमानों की रहनुमाई का दम भरते थे, आज उनके चेहरे साफ तौर से नजर आएंगे कि कोई बीजेपी की तरफ से खड़ा है। गौर करो कि आज हमारी सूरत हाल क्या है कि आज डॉक्टरों के तकर्रुरात के मामले में वो नीतीश कुमार जिसने हमारे बच्ची के पर्दे को पकड़ा, नीतीश कुमार की बेटी के साथ अगर ऐसा करते या उसमें शामिल वैसा करने वाला कोई मुसलमान होता तो पता नहीं कौन से नाम पे, कौन से गुरों से जोड़कर उसको डाल दिया जाता। लेकिन आज भी माफी मांगने पे तैयार नहीं। क्यों है? क्यों हो रहा है? ये इस वजह से हो रहा है कि तुम्हारी हकीकत बेमायने हो चुकी है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शह नशीन पर तशरीफ फरमा मोहतरम मुकाम मुफ्ती अशहर अली साहब, सैयद अमजद साहब, अफरोज साहब, हाफिज मुजीद साहब, मुबीन खान साहब, शह नशीन पर तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मराठवाड़ा के सदर जनाब फिरोज खान लाला साहब, अजहर साहब, मिनाज साहब, मुर्तजा साहब, अब्दुल बासी साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुठखेड़ से आज ही के दिन चुनकर आए हुए हमारे नगर सेवक जनाब बबलू साहब, हुसैन साहब, समीर खान साहब, जनाब अल्ताफ साहब, नज़ीर साहब, जनाब इमरान साहब, जावेद साहब, रहीम पटेल, शह नशीन पर तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन और जिम्मेदारान और आज के जलसे में मौजूद मेरे नौजवानों, बुजुर्गों और जहां तक मेरी आवाज जा रही है मेरी पर्दानशीन माँ और बहनों, आज का ये जलसा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुनक्कद किया गया है। मुझसे पहले बेशतर मुकर्ररीन ने आपके दरमियान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अगराज और मकासिद और इस जलसे को मुनक्कद करने का मकसद आपके सामने बयान किया है। अज़ीज़ान मिल्लत, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में
जलसों को मुनक्कद कर कर आपके सामने मुल्क के और आपकी रियासत के और आपके अपने शहर के और आपके अपने वार्ड के हालात को रखती है, ताकि आप आने वाले वक्त में हालात हाजिर को देखकर मुस्तक़बिल की तैयारी करें। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का रोज़े अव्वल से हिंदुस्तान के दबे कुचलों को, दलितों को, आदिवासियों को और खास तौर से मुसलमानों को यह पैगाम है कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और जब तक हम पार्लिमानी जमहूरियत में अमली तौर से हिस्सा नहीं लेते तब तक हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। रोज़े अव्वल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को यह पैगाम दिया कि हिंदुस्तान के मुसलमानों, कलमे की बुनियाद पर मुत्तहिद हो जाओ, मुनज़्ज़म हो जाओ और अपने सियासी शऊर को बेदार करो। याद रखो, अगर हम सियासत से किनारा कशी को इख्तियार करते हैं तो फिर हम हर शोबे से ठुकराए जाते हैं, हर महकमे से ठुकराए जाते हैं। हमारी आवाज बेमायने हो जाती है, ताकतवर नहीं रहती, हमारे मसाइल हल नहीं होते, हम पर इंसाफ नहीं होता, जुल्म होता है। जालिमों के सामने खड़े रहकर बात करने की हमारी ताकत और जुरात को खत्म किया जाता है। तो मजलिस ने हर वक्त, हर बार, हर हमेशा हिंदुस्तान के मुसलमानों को यह पैगाम दिया कि अमली सियासत में हिस्सा लो और अपने वजूद का इकरार आने वाली तमाम उन बातिल ताकतों को बताओ कि हम मुत्तहिद है, मुनज़्ज़म है। सियासत को अगर हम नहीं समझेंगे तो याद रखो, हमारे जो मसाइल है, ये मसाइल सिर्फ रास्तों के मसाइल, रोड के मसाइल, नाली के मसाइल और बिजली। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन कर तहफ़्फ़ुज़ात के मसाइल है। इससे हटकर हुकूमत वक्त जो आज पुलिस के जरिए से हमको और आपको दबाना चाहती है, वो मसाइल है। हमारे तशक्कुस का मसला है, हमारे दीनी हमियत का मसला है, हमारी इबादत गाहों का मसला है, हमारी हिजाब का मसला है, हमारे दाढ़ी और टोपी का मसला है। मसाइल एक नहीं है, मसाइल के अंबार है और इन मसाइल का खात्मा चाहते हो तो हिंदुस्तान की जमहूरियत को समझो, और अगर समझते हैं तो समझ के फिर नादानों की तरफ फैसला न करो, बल्कि होशियार बनो और आने वाले वक्त को पहचानते हुए सही फैसले की ताकत अपने दिलो दिमाग में बनाओ। यह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम है। याद रखो मेरे पीर बुरहान के गय्यूर मुसलमानों, आज ये हकीकत है नहीं है कि पीर बुरहान के मुसलमान या यहाँ के शहरी जो रहते हैं, बसते हैं, बरसों से एक मसाइल से जूझ रहे हैं। मसला क्या है? मसला यही है कि आपकी खुद की खरीदी हुई आपकी गाड़ी कमाई से जो पैसा देकर आपने जमीन खरीदी, उस जमीन पर आपने अपने घरों को आबाद किया। आज उस पर अगर उस घरों पर अगर बल्दिया का नाम आता है तो उस नाम को हटाने में आज बरसों लग गए हैं। बरसों से यही तयक्कुन आपको दिया गया कि इस बार कर दिया जाएगा, इस बार तुम्हारा काम हो जाएगा। हर मर्तबा सिर्फ और सिर्फ उम्मीद दी गई, हर मर्तबा भरोसा दिलाया गया,
हर मर्तबा तयक्कुन दिया गया ये मसला है हमारा आज, लेकिन इस मसले को खत्म नहीं किया गया। जब कभी इलेक्शन आते हैं तो यही हमको तयक्कुनात दिए जाते हैं। ये सिर्फ इस वजह से कहा कि इन मसाइल की जो फहरिस्त है उनमें यह भी एक मसला है जिससे आप लोग जूझ रहे हैं। मेरे भाई गौर करो कि आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत जो आज सबसे ज्यादा मजलूम बन चुकी है, तो इसके जिम्मेदार कौन हैं? हिंदुस्तान की आजादी के बाद मुसलमानों ने किसी और सियासी जमात का साथ नहीं दिया था। हमारे बुजुर्गों का फैसला था और उस फैसले पर हिंदुस्तान की आजादी के बाद मुसलमानों ने अपनी जमात कहकर कांग्रेस के पीछे गए। इंदिरा गांधी ने आवाज दी तो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आवाज दी तो गए, राजीव गांधी ने आवाज दी तो गए, सोनिया गांधी राहुल गांधी के पीछे भी गए। लेकिन कभी क्या हमने गौर किया कि जिस सियासी पार्टी को, जिस सियासी जमात को हमारे बुजुर्गों ने सजाया था, संवारा था, मेहनत की थी, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत ने हर मर्तबा कांग्रेस का साथ दिया, तो इख्तिदार दिल्ली की कुर्सियों से लेकर हिंदुस्तान की तमाम रियासतों पर कांग्रेस के वजीर आला मुंतखब हुए, तो वहीं कई कॉरपोरेशन में कांग्रेस के मेयर बने। लेकिन सूरत हाल में कुछ तब्दीली नहीं आई। अपनाए वतन आगे बढ़े, इख्तिदार उनको मिला, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने, कई रियासतों के वजीर आला चीफ मिनिस्टर बने, एमएलए बने, मंत्री बने, सांसद बने, सब कुछ उनको मिला। और जो कौम इनके लिए अपने हाथों में झंडा उठाकर फिर रही थी, आज उस कौम की सूरत हाल हिंदुस्तान की आज क्या है, आप खुद अपने मोबाइल फोन से उठाकर देख सकते हैं। क्यों बनी मेरे भाई? कभी हमने गौर किया, अगर हम अपनी पड़ोसी रियासत तेलंगाना के मुसलमानों की तरह वक्त और हालात पर नजर रखकर आने वाले कल के लिए फैसला करते, जो फैसला तेलंगाना के मुसलमानों ने दूरंदेश फैसला किया था, वो फैसला अगर हमारा भी होता तो बताओ आज हम क्या किसी के मोहताज होते? बताओ क्या आज हमको अपनी फरियाद या अपने मसाइल, जिन मसाइल से हम और आप जूझ रहे हैं, क्या उन मसाइल को लेकर इनके उनके पास या उनके दरवाजों तक पहुंचना होता? तेलंगाना की सूरत हाल इतनी मजबूत क्यों है? क्योंकि हिंदुस्तान की आजादी के बाद तेलंगाना के मुसलमानों ने एक दूरंदेश फैसला किया। उनकी नजरों के सामने हिंदुस्तान के हालात थे, तो तेलंगाना के मुसलमानों ने मुल्क के आजाद होते ही अपनी एक सियासी जमात का ऐलान किया और अपने परचम को, अपने अलम को अपना परचम समझा, उस अलम को अपनी ताकत समझा और इत्तेहाद का पैगाम सुना तो लब्बैक कहा। फख्र मिल्लत ने आवाज दी तो लब्बैक कहा, सालार मिल्लत ने आवाज दी तो लब्बैक कहा। आज हबीब मिल्लत, नकीब मिल्लत के पीछे तेलंगाना हैदराबाद का मुसलमान है। तो बताओ पीर बुरहान के मेरे गयूर मुसलमानों, आज तेलंगाना के मुसलमान आज तालीमी मैदान में आगे है, सेहत के मैदान में आगे है। आज तेलंगाना में जो गरीब बच्चे हैं उनको हुकूमत की जानिब से स्कीमात दिए जाते हैं।
और ऐसा नहीं है हुकूमत किसी की हो उनसे लड़कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद और तेलंगाना के मुसलमानों को वो तमाम चीजें मुहैया करवाती है जिन चीजों की स्कॉलरशिप हो या तालीम हो या दीगर सरकारी नौकरियों की बात हो, हर एक में मुसलमानों की हिस्सेदारी होती है। ये मुमकिन क्यों हुआ? गौर करो, यह मुमकिन हुआ सरकारी नौकरियों में वहां पर आपकी हिस्सेदारी है। रिजर्वेशन तेलंगाना में मुसलमानों को मिल रहा है। तालीम का वहां पे तालीम सिर्फ तेलंगाना या रियासत नहीं बल्कि मुल्क के बाहर भी अगर जाकर तालीम को हासिल करना है तो 5 लाख से लेकर 25 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप वहां के नौजवान बच्चों को दी जाती है जो पढ़ने वाले। शादी मुबारक स्कीम है, कई स्कीम है और उन स्कीमात से कौन फायज हो रहा है, फायदा उठा रहा है। गौर करो, आज हम भी वही चाहते हैं कि यहां महाराष्ट्र में हम 12% है लेकिन एक आवाज नहीं है, मुत्तहिद नहीं है, अपनी कोई लीडरशिप नहीं है। और वहां आपकी आवाज है, आपकी लीडरशिप है, आपकी क़ियादत है। यही तो वजह है, यही तो समझा रहे हैं मेरे भाई कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बारहा आपके दरमियान में आई है। तो मजलिस के समझाने का मकसद यही है कि अगर हमने ये तमाम मसाइल जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम देख रहे हैं, जिनसे हम जूझ रहे हैं, अगर इन मसाइल की हल चाहते हैं, इन मसाइल की तर्जुमानी चाहते हैं, इन मसाइल को खत्म करना चाहते हैं तो हमको अमली सियासत में हिस्सा लेना होगा। और कौन सी अमली सियासत? वो लोग जो बरसों से हमको बेवकूफ बना रहे हैं उनका पीछा छोड़कर अपना एक मुकाम खुद को पैदा करना होगा, बताना होगा और अपने वजूद का इकरार कराना होगा कि अगर तुम अपनी सियासी जमातें बनाते हो, अपने समाज को अगर लेकर जाना चाहते हो, तुमने अपनी लीडरशिप को चमकाया। गौर करो, देखो महाराष्ट्र में मैं और किसी की बात नहीं करूंगा बल्कि खुद आपके अपने रियासत की बात करूंगा। मराठों ने पैगाम दिया, दलितों ने पैगाम दिया, सिखों ने पैगाम दिया, हर किसी समाज ने पैगाम दिया। क्या पैगाम दिया? कि जहां हम आते हैं वहां पर सियासत को बदलते हैं। लेकिन उस चीज को हम समझने से कासिर है। काश कि महाराष्ट्र का मुसलमान अगर समझ जाए तो खुदा की कसम मुसलमानों याद रखो, आप अपनी ताकत के बलबूते पर ऐवानों में अपने नुमाइंदों को भेज सकते हो, लेकिन एक रट और एक ऐसी गलतफहमी हमारे दिलो दिमाग में डाली गई है, बस उसी के पीछे चल रहे हैं। क्या गलतफहमी है कि हम अकेले हैं तो हमसे क्या होगा? नहीं मेरे भाई, पहले आप खुद अपने पैरों पे खड़ा हो जाओ, पहले खुद आप अपनी ताकत को तस्लीम करो, पहले खुद आप अपनी ताकत के बलबूते पर अपनी ताकत का मुजाहरा करो। हर दूसरा आपके पास आपकी ताकत को देखकर आएगा, आपसे दोस्ती करेगा, आपसे गले मिलेगा, आपके सामने आकर ठहरेगा। लेकिन मेरे भाई, हर वक्त हमें यही समझाया गया कि हम अगर अकेले लड़े तो क्या होता, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा। बरसों से जिस जमात का हमने साथ दिया, 2014 से लेकर आज तक, गौर करो कि कितना पीछे दिन पे दिन वो सियासी जमात कांग्रेस पार्टी आ रही है। आज हमने 2009 से आपको समझ आया था,
आपको आगाह किया था, हमने बताया था कि देखो ये कांग्रेस पार्टी है, ये यहाँ का चौहान है और इस चौहान ने हमको धोखे में रखा, लेकिन हमारी बात को किसी ने नहीं सुना। उसकी फिरका परस्ती को हमने हर स्टेज से कहा, बताया, उसकी सूरत को, उसके नकाब को हटा के बताया, लेकिन तुमने नहीं समझा। तो सूरत हाल क्या हुई कि हम जो बात कह रहे थे, क्या वो बात आज साबित नहीं हुई? क्या जो बात साबित नहीं हुई कि यही अशोक चौहान जो कांग्रेस में रहकर बीजेपी का साथ दे रहा था, आज क्या बीजेपी में नहीं है? मेरे भाई गौर से सुनो, तुम कौन हो, तुम्हारी हकीकत क्या है? तुमको अल्लाह ने दुनिया में भेजा तो कौमों की इमामत के लिए भेजा, किसी चौहान के गुलामी के लिए अल्लाह ने नहीं भेजा। तुम तो वो है कि तुमको अल्लाह ने दुनिया में दीगर अक़वाम की रहनुमाई के लिए भेजा, और आज हम इतने पीछे आ चुके हैं, इतने नीचे आ चुके हैं कि आज दूसरों की रहबरी को, उनकी लीडरशिप को हम तस्लीम करने पर मजबूर हो गए। अरे तुम्हारी हकीकत क्या थी? तुम्हारी हकीकत ये थी कि तुमने हिंदुस्तान को आजाद करवाया था। तुम्हारी हकीकत तो ये थी कि जहां पर तुम ठहरते थे वहां से लीडरशिप का आगाज होता था। तुम्हारी हकीकत ये थी कि तुमने हिंदुस्तान के परचम को बनाया, तुमने हिंदुस्तान में जय हिंद का नारा दिया। तुम्हारी हकीकत तो ये है कि हिंदुस्तान की तमाम ये जो इमारतें नजर आ रही है, तुम उसके बानी हो। तुम्हारी हकीकत तो ये है कि हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पर तुम्हारी शहादत की गवाहियां और निशानियां हैं। तुम्हारी वही निशानियां आज हमको हमारे सीनों से आवाज देती है कि हम हिंदुस्तान को जब गुलामी से आजाद करवा सकते हैं तो हम किसी शख्सियत के गुलाम नहीं बन सकते, इसलिए कि हम और हमारे जहन कल तक आजाद थे और आजाद रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। वो कौम आज किन मराहिल से गुजर रही है, वो कौम आज उस कौम को इतना मजबूर कर दिया गया कि कभी टोपी के नाम पर मारा जाता है, कभी दाढ़ी के नाम पर खींच कर मारा जाता है, कभी तुम्हारे खानों को, तुम्हारे टिफिनों को चेक किया जाता है, तो कभी हिजाब के नाम पर तुम्हारे हिजाब को खींचने की कोशिश की जाती है। क्या हो गया इस कौम को? क्या वही कौम है जिस कौम के बानी टीपू सुल्तान थे? क्या ये वही कौम है जिस कौम की नस्ल हैदर कर्रार की नस्ल है? क्या वही मोहम्मद बिन कासिम जिन्होंने अपने बहादुरी के कारनामों को तारीख में दर्ज करवाया है? क्या आज उसी कौम से मैं खिताब कर रहा हूं? सुनो नौजवानों, याद रखो, गिड़गिड़ाने से, चीखने से, चिल्लाने से, भीख मांगने से आपके मसाइल नहीं हल होंगे। मसाइल हल उस वक्त होंगे जब मसाइल को तुम अपनी आंखों में आग डालकर उनके गिरेबानों से खेलने की ताकत अपने बाजुओं में नहीं पैदा करोगे, तब तक तुम्हारे मसाइल हल नहीं होंगे। आज गौर करो, हर कोई हम पर अपनी ताकत को आजमा रहा है, हर कोई हमें कमजोर समझ रहा है। ताकत का जवाब तो ताकत से ही देना पड़ेगा। अगर तुम ताकत का जवाब बुज़दिली से दोगे तो तारीख गवाह है, बुज़दिलों को रौंदा गया है, बुज़दिलों को गुलाम बनाया गया है, बुज़दिलों को कभी तारीख ने माफ नहीं किया। जालिमों के जुल्म से आप अपने आप को बचाना चाहते हो, जालिमों के जुल्म से अपनी नस्लों को बचाना चाहते हो,
तो जालिमों के साथ पंजा आजमाई करो। ये ही दीन इस्लाम का पैगाम है। अरे हम जीने के लिए नहीं आए हैं, हमको आपको मरना है। हर एक दुनिया में जो आया है हर एक दुनिया से जाएगा। ये आपका हमारा इस बात पर ईमान है। लेकिन सूरत हाल क्या है कि जिंदगी बढ़ाने के लिए, जीने के लिए आए दिन हालात ऐसे हो चुके हैं कि हम अपने आप को इतना माजूर समझ रहे हैं कि हम अपनी जिंदगी को बचाने के लिए पैर पकड़कर भीख मांग रहे हैं। नहीं मेरे भाई, याद रखो, हम वो कौम हैं जिन्होंने दूसरों को जीना सिखाया। हम वही टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के उन उसूलों पर चलने वाले हैं जिनके सामने अंग्रेजों ने पेशकश की थी। जब हिंदुस्तान में दाखिल हुए अंग्रेज तो कहा कि हम पूरे मैसूर को, आपकी सल्तनत को आपके हवाले कर देंगे, हिंदुस्तान को फतेह कर लेंगे, लेकिन आपको हमारे बताए हुए तरीकों पर चलकर हमसे माहिदा करना होगा। तो याद है शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के वो अल्फाज कि आपने उस पेशकश को ठुकराया और कहा था कि गीदड़ की 100 बरस की उम्र से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। ये अल्फाज है। और आज हमारी सूरत हाल क्या है मेरे भाई? हम इतना मशगूल हो गए हैं, इतना मसरूफ हो गए हैं कि हमने अपनी शनाख्त को भूल दिया, हमने अपनी तारीख को भुला दिया, हमने हमारे तारीख के लिखने वाले, हमारे आबा अजदाद, हमारे अकाबिरीन, हमारे असलाफ के कारनामों को सिरे से नजरअंदाज कर दिया। मोबाइल पर कुछ देखते हैं तो हम उसको अपना मॉडल तस्लीम करते हैं। काश कि अल्लाह तबारक व तआला हमको इतनी तौफीक दे कि हिंदुस्तान और शहर नांदेड़ और पीर बुरहान का मुसलमान ये समझ जाए कि मेरे जीने का मकसद क्या है, अल्लाह ने मुझे दुनिया में क्यों भेजा है। तो बस इंशाअल्लाह ताला जिंदगी सही रास्ते पर आएगी, सिरात मुस्तकीम पर आ जाएगी। याद रखो मेरे प्यारे मुसलमानों, अपने मसाइल को हमको खुद हल करना होगा और कोई नहीं आएगा। हमको अपने मसाइल की तर्जुमानी अपने नाइंसाफियों का खुद खात्मा करना होगा। और वो कब होगा? जब आप कलमे की बुनियाद पर मुत्तहिद और मुनज़्ज़म हो जाओगे। वो कब होगा? जब कलमे की बुनियाद पर एक मरकज़ सियासी पर आ जाओगे। अरे भोंकने वाले तो बहुत है, भोंक रहे हैं। क्यों भोंक रहे हैं? क्योंकि जवाब नहीं मिल रहा है। जिस दिन से इंशाअल्लाह ताला ये मजहब इस्लाम के खिलाफ में बोलने वाले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ में बोलने वाले, ये मस्जिदों को बुलडोजर से उड़ाने वाले जो तुम्हारी शनाख्त को मिटाना चाहते हैं, खुदा की कसम जिस दिन इनको जवाब मिल जाएगा उस दिन ये तमाम जालिम ताकतें तुम्हारे सामने घुटने टेक कर बैठ जाए। जालिम अपने उरूज पर है, जालिम अपने उरूज पर है, इख्तिदार के घमंड में है। वो ये नहीं सोच रहा है कि इख्तिदार ये रहने वाली चीज नहीं है, ताकत ये रहने वाली चीज नहीं है। अरे ताकत हमारे पास भी थी तो उस ताकत का हमारे बुजुर्गों ने गलत इस्तेमाल नहीं किया। यतीमों का सहारा बने, बेवाओं का सहारा बने, मजलूमों का सहारा बने, बेकस का सहारा बने, या बेयार और मददगार का सहारा बने। लेकिन ये लोग आज क्या कर रहे हैं? आज बना रहे हैं किसी को निशाना तो मजहब इस्लाम को बना रहे हैं।
बना रहे हैं किसी को निशाना तो मुसलमानों को बना रहे हैं, बना रहे हैं किसी को निशाना तो मुस्लिम लीडरशिप को दिन दहाड़े दिन के उजाले में गोलियां मारकर खत्म कर रहे हैं। इख्तिदार के कुर्सियों पर बैठने वालों, याद रखो इस मुल्क का मुसलमान डरा हुआ सहमा हुआ नहीं है, बस खड़े रहकर जागने की जरूरत है। और जिस दिन जाग जाएगा इंशाअल्लाह ताला इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों तुमको सबक सिखाएगा इंशाअल्लाह ताला। हम डरे सहमे कभी नहीं थे, बस इतना है कि हम गफलत के पर्दे हमारे चेहरे आज हमारी दिल दिमाग पर छाए हुए, वरना ईमान और डर वो एक जगह कभी कायम नहीं हो सकता। ईमान वाले ही आगे बढ़कर इन जालिमों को शिकस्त देंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत बोल रहे हैं, बहुत चीख रहे हैं, और फिर जिसको देखो अपने आप को पॉपुलर करने के लिए मुसलमानों को टारगेट कर रहा है, मस्जिदों को टारगेट कर रहा है, अजानों को टारगेट कर रहा है। हाय दिन कभी कोई कुछ बोलता है तो कुछ बोलता है। अभी पता है, मुझसे ज्यादा तो आप लोगों को भी पता होगा, और जिस दिन मुझे फोन आया था उसी दिन वजीराबाद पुलिस स्टेशन में उसको उठाकर ले जाने लगाया, उसी वक्त उठाने ले जाने लगाया। किसकी बात कह रहा हूं, किसकी बात कह रहा हूं? अभी बीच में एक नौटंकी कर गई ना, आई थी ना, अजान के बारे में कह रही थी। अरे हम चाहते हैं कि हमारी जबानों से कुछ और ना निकालो, लेकिन मेरे भाई ये भी मजबूर करते हैं। देखने दिखाने में कैसी थी आपको मालूम है? 5 बरस तक मुस्लिम नौजवानों के रात दिन साथ में फिरी, साथ में रही, तब उर्दू जबान भी अच्छी लगती थी, जब मस्जिदें भी अच्छी लगती थी, अजान भी अच्छी लगती थी, और जब मुस्लिम नौजवानों के साथ नहीं रही तो अजान के खिलाफ बोल रही है। यही सूरत हाल है। पॉपुलर होने के लिए अजान की बात करो, अपने आप को चमकाने के लिए कभी कुरान की बात करो, कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रिसालत में नौज़ बिल्लाह गुस्ताखी करते हैं। गौर करो, गौर करो। आज अजीत पवार की पार्टी में जाने वालों, क्या तुम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर होकर क्या जवाब दोगे? कौन सा अजीत पवार जिसने रामगिरी को तहफ्फुज दिया? कौन सी शिंदे की शिवसेना जो आज मदद कर रही है रामगिरी की, और उस टकले के सर पे बाल नहीं है, और शिंदे ने कहा था कि रामगिरी के बाल को धक्का नहीं लगने दूंगा। अरे बाल ही नहीं तो कहां से धक्का लगेगा? और उस शिंदे की शिवसेना के स्टेज पर ताज्जुब होता है मेरे भाई पीर उरान वालों, उस शिंदे की शिवसेना के स्टेज पर एक माशाअल्लाह दाढ़ी है, टोपी है, हमारे मजहबी रहनुमाओं का भी क्या हाल है, उसको कहां से कहां पहुंचाया। कभी कुछ पढ़ा रहे हैं मदरसे में तो कभी कुछ स्टेज से कह रहे हैं। क्या जवाब दोगे, क्या जवाब दोगे? मिंबर रसूल पर ठहर कर मुसलमानों को दर्द देने वालों, आज ये सूरत हाल है कि आज इन लोगों का स्टेज शेयर कर रहे हो, जो लोग तुम्हारे मस्जिदों को खत्म करना चाहते हैं, अजान पर पाबंदी लाना चाहते हैं, तुम्हारे आबा अजदाद की दी हुई जमीनें जिसको अल्लाह के नाम पर वक्फ किए हैं तुम्हारे बुजुर्गों ने, उन औकाफी जायदादों पर जो काला कानून बनने जा रहा था,
वो वक्त तरमीमी बिल की हिमायत करने वालों का साथ दे रहे हो। कौन सा अजीत पवार और कौन सा वो शिंदे की शिवसेना जो आज गुस्ताख रसूल का साथ दे रही है, क्या उनके साथ में ठहरोगे? तो कल मरने के बाद अल्लाह के सामने क्या जवाब दोगे कि कौन सी जमात के साथ तुम थे? अरे हमने देखा इलेक्शन में मेरे भाई मुठभेड़ भी गए थे। मुठभेड़ में हमारे बबलू साहब, हमारे बागबान साहब यहाँ पर मौजूद है। हमारे 2 उम्मीदवार अल्हम्दुलिल्लाह वहां से जीत कर आए हैं। ताली बजाओ उनके लिए। यही हमारे बबलू साहब और उनके साथ में हमारे बागवान साहब, मुजम्मिल साहब भी जीत कर आए हैं। हुसैन साहब की रहनुमाई में, उनकी सदारत में जीत के आए। हम जब इलेक्शन में हिस्सा लिए तो ताज्जुब हुआ मेरे भाई के चेहरे पर दाढ़ी है, सर पर टोपी भी है, और झंडा हाथ में किसका है? तो शिवसेना का है। झंडा हाथ में किसका है? तो कमल का है। झंडा हाथ में किसका है? तो घड़ी का है। कौन सी घड़ी? कौन सी शिंदे और वो मशाल वाली शिवसेना? कौन सी शिवसेना जिसका सदर बाल ठाकरे था, जिसने ये कहा था कि बाबरी मस्जिद को तोड़ने पर शिवसैनिकों पर मैं फख्र करता हूं? कौन सी शिवसेना जिसका बेटा उद्धव ठाकरे ये कहता है कि हमारा बाबरी मस्जिद में हाथ नहीं पैर भी शामिल था? कौन सा अजीत पवार वो राष्ट्रवादी जो आज इनको तहफ्फुज दे रही है रामगिरी को? कौन सा अजीत पवार? वो अजीत पवार जिसने तुम्हारे खिलाफ में जो कानून बनने जा रहा है, वक्त तरमीमी बिल का समर्थन किया, उसका साथ दिया? कौन सा अजीत पवार जिसके एमएलए आए दिन मुसलमानों को गाली देते हैं, आज उनके साथ खड़े हुए? क्या सूरत हाल है? एक तरफ तो हक वालों की जमात है, हक परस्तों की जमात है। एक तरफ आशिकान रसूल है तो दूसरी तरफ गुस्ताख रसूल है। कौन सी सफ में तुम खड़े रहना चाहते हो? ऐसे लोगों को पहचानो। अभी आपके दरमियान में इलेक्शन शुरू हो चुके हैं, आएंगे तो मेरे भाई, मेरे दिल से आवाज आई जब मुठभेड़ में कदम रखा कि क्या सूरत हाल है बीजेपी के साथ है, जो बरसों से ये कहते थे कि हम मुस्लिम परस्त हैं, हम मुसलमानों के रहनुमा हैं, हम मुसलमानों के नुमाइंदे हैं, हम मुसलमानों के लीडर हैं। तो अल्लाह ने उस पर्दे को साफ किया, उन नकाबों को निकाला, हटाया और बताया कि देखो मुठभेड़ के मुसलमानों। तो वही उस तरीके से आपसे भी कह रहा हूं, आने वाले इलेक्शन में नांदेड़ के मुसलमान, उनकी आंखें इस बात को जरूर देखेगी कि आज आया नांदेड़ के इलेक्शन में उन तमाम नकाबों को यहां पर अल्लाह उनके चेहरों से नकाबे हटा के बताएगा और कहेगा कि देखो नांदेड़ के मुसलमानों, जो मुसलमानों की रहनुमाई का दम भरते थे, आज उनके चेहरे साफ तौर से नजर आएंगे कि कोई बीजेपी की तरफ से खड़ा है तो कोई बीजेपी का हम नवा बनकर आघाड़ी की तरफ से खड़ा है, तो कोई अजीत पवार की पार्टी से ठहरा है, तो कोई मस्जिद बाबरी मस्जिद की शहादत वालों के साथ ठहरा है, तो कोई रामगिरी का तहफ्फुज करने वाले गुस्ताख रसूल की पार्टी के साथ ठहरा है। उन चेहरों को अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे सामने जाहिर करेगा। लेकिन कसम है तुमको पीरवरान के मुसलमानों, इन चेहरों के जद में मत आना, बल्कि आप साबित कदम रहते हुए मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का साथ देना। क्या तुम गौर नहीं करते कि आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ऐवान, वो ऐवान बाला, ऐवान पार्लियामेंट के अंदर जब कभी भी हिजाब का मसला हो, मस्जिद की शहादत का मसला हो, तलाक सलासा का मसला हो,
शरीयत में मदाखलत का मसला हो या एनआरसी जैसा बिल हो या फिर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो, क्या किसी को वहां पर तड़पते हुए उनकी आंखों से या उनकी जबानों से आपके लिए धड़कते हुए दिल को किसी को देखा आपने? बहुत है मेरे भाई, कांग्रेस के लोग भी है, बहुत है राष्ट्रवादी वाले हैं, वहां पर आरजेडी वाले हैं, समाजवादी वाले हैं, बहुत है। लेकिन तुम्हारी आंखें देखती है कि जब कभी मुस्लिम मसाइल होते हैं सिर्फ एक चेहरा, एक ही शख्सियत है, वो हर दिल अजीज काहिद अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब तुम्हारे लिए बोलते। क्या यह हकीकत है या नहीं है? यह हकीकत है या नहीं है कि मॉब लिंचिंग पर कौन बोलता है, बाबरी पर कौन बोलता है, यहां के तहफ्फुज़ात के लिए कौन बोलता है? और इन हालिया दिनों में बिहार में एक ऐसा घिनौना वाकया जो नीतीश कुमार ने हिजाब के नाम पर हमारे बच्ची के चेहरे के हिजाब को हाथ लगाया, तो सबसे पहले आवाज अगर कहीं से उठी तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने आवाज उठा, किसी और ने नहीं उठाए। मेरे भाई गौर करो कि आज हमारी सूरत हाल क्या है कि आज डॉक्टरों के तकर्रुरात के मामले में वो नीतीश कुमार जिसने हमारे बच्ची के पर्दे को पकड़ा, नीतीश कुमार की बेटी के साथ अगर ऐसा करते या उसमें शामिल वैसा करने वाला कोई मुसलमान होता तो पता नहीं कौन से नाम पे, कौन से गुरों से जोड़कर उसको डाल दिया जाता। लेकिन आज भी माफी मांगने पे तैयार नहीं। क्यों है? क्यों हो रहा है? ये इस वजह से हो रहा है कि तुम्हारी हकीकत बेमायने हो चुकी है, तुम्हारी ताकत बेवजन हो चुकी है, तुम्हारा इत्तेहाद आज खत्म हो चुका है। पता है इन तमाम के तमाम लीडरों को कि इनके साथ में कुछ भी कर लो कुछ नहीं होगा। तो मैं आपको पैगाम दे रहा हूं कि उठो, उठो, ये सोने का वक्त नहीं है, जागने का है। और कौन कौन से हालात देखोगे? मस्जिदों की शहादत को तुमने देखा, बच्चियों के उन उजड़ते हुए घरों को तुमने देखा, बेवाओं को होते हुए तुमने देखा, इस्मतों को लुटते हुए तुमने देखा, अपनी इबादत गाहों की शहादतों को देखा, मॉब लिंचिंग को देखा कि जानवरों के नाम पर तुमको मारा जा रहा है। कौन कौन से वाकयात तुम्हारे सामने रखो, शायद ये वक्त नाकाफी होगा। और क्या देखना चाहते हो मेरे प्यारे मुसलमानों? अगर नहीं देखना चाहते हो और देखकर कुछ सबक सीख रहे हो तो उठकर मुत्तहिद होना पड़ेगा, मुनज़्ज़म होना पड़ेगा। याद रखो, हालात और वक्त की सदा को समझो। आज पीर बुरहान के मुसलमानों, हालत तो यह है कि शास्त्री नगर, अंबे नगर के रास्ते पर जो पीर बुरहान की तरफ रास्ता आता है उस रास्ते पर गेट लगा दिए गए। लगाए गए नहीं लगाए गए? सब पीर बुरहान के है ना? है नहीं है? जोर से बोलो। पीर नगर के, पीर बुरहान नगर के लोगों, क्या मैं गलत कह रहा हूं कि शास्त्री नगर और अंबेडकर नगर उन रास्तों पर जो रास्ता पीर बुरहान की तरफ आते हैं वो रास्ते पर गेट लगा या नहीं लगा? लगा या नहीं लगाए? वो रास्ते के गेट क्यों लगाए पता है ना? वो रास्ते के गेट अगर हटवाना है और फिर तुम्हारी अपनी जाती मिल्कियत पर मनपा का जो नाम है उसको हटवाना है, या फिर इंदिरा नगर में जो बोगस काम किए गए हैं जिसकी वजह से ड्रेनेज और नालियां ब्लॉक है
उसको हटाना है, या फिर ये नालंदा का ग्राउंड है जो खेलने के लिए दिया गया था, पूरा कचरा वहां पर लाकर डाला जा रहा है। उस ग्राउंड को खेलने का ग्राउंड अगर बनवाना है या फिर आपको यहाँ के तमाम बुनियादी काम करवाना है तो आपको चाहिए कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दें। आपको चाहिए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ देकर यहां से आने वाले वक्त में हमारे उम्मीदवारों को जिताए और जिताकर इंशाअल्लाह ताला तुम जीत कर लाओ। मैं आपसे तयक़ुन दे रहा हूं, फेरोज लाला आपसे वादा कर रहे हैं कि पीर बुरहान की जाती मिल्कियत आपके हवाले की जाएगी। शास्त्री नगर, अंबेडकर नगर में जो गेट लगे हैं, रास्ता किसी के बाप की जागीर नहीं है, उसको हटाया जाएगा। इंदिरा नगर में जो बोगस काम है उसका खात्मा होगा। नालंदा ग्राउंड के अंदर जो कचरा है उसको खेलने का ग्राउंड बना कर दिया जाएगा। लेकिन मुमकिन तब है जब आपका इत्तेहाद साथ में है, मुमकिन तब है जब आप अपने वोटों की ताकत की बुनियाद पर हमारे उम्मीदवारों को यहां से कामयाब करोगे। साथ दोगे ना मेरे भाई? जरा जोर से बोलो, साथ देंगे ना? साथ देंगे ना? तकरीर वक्त की कमी है, खत्म है, लेकिन आपसे मैं वादा ले रहा हूं और आखिर में ये भी कहूंगा कि बहुत हो गया मेरे भाई, गुत्तेदारों को चुन के दिया तुमने। आज तक आपने जो चुन के दिया ना, आपने खिदमत गुजारों को चुन के नहीं दिया, गुत्तेदारों को दिया। तो हालिया दिनों में एक वीडियो भी देखा, गुत्ते के लिए कॉर्पोरेटर अपने कार्यकर्ता से लड़ रहा। सही है गलत है? सही है गलत है? तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप अगर मुकामी कॉर्पोरेटर के बारे में नहीं बोलूं तो कब बोलूं? मुकामी कॉर्पोरेटर आपका चेयरमैन भी था ना, चेयरमैन रह चुके ना, थे नहीं थे? फिर पीर बुरहान की हालत क्यों नहीं बदली? हालत वैसे की वैसे क्यों है? आज भी आपके घरों के मिल्कियत पर महानगर पालिका का ठप्पा क्यों है? उसका नाम क्यों है? काम करने वालों की जरूरत है, काम करने वालों की जरूरत है। मेरी बात को समझो, मजलिस का साथ दो। आने वाले दिनों में यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ देकर ऐवान में हमारे नुमाइंदों को भेजो। हम आपसे वादा कर रहे हैं, जो काम नहीं हुए हैं वो काम करेंगे। आखिर में आप तमाम से कहूंगा, आप तमाम से कहूंगा कि जो मैं कहने जा रहा हूं बैठकर नहीं बल्कि खड़े रहकर सुनो। वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना मर्दी है। जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना मर्दी है। आप डरने वाले मत बनो, घबराने वाले मत बनो। हालात मुश्किल है, उस हाल में जीना सीखो मेरे भाई। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। दोनों हाथ उठा के कहो, मजलिस का साथ देंगे ना इंशाअल्लाह ताला? साथ देंगे ना इंशाअल्लाह? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद। खुदा हाफिज। शुक्रिया मेरे।